गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा आप अच्छे रहें। साम बाबा ब्लेस यू। और मैं अभी उठ चुकी हूँ और घर बहुत गंदा हो रहा है, मतलब कपड़े फैले पड़े हैं। आपको पता ही है, चूहा मरा पड़ा था। कल हमने सफाई की, आपने कल के ब्लॉग में देखा ही होगा। अब मैं ऐसे नहीं रखूँगी इनको, थोड़ा मशीन में घुमा के चक्कर लगा के एक आध ये करके रख दूँगी। और आप लोग देख सकते हो मैंने अदरक वाला पानी गर्म किया है, बस मैं ये पी के मैं जा रही हूँ जिम। सो दोस्तों, फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ जिम। और जिम में मतलब अभी खाली पड़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं फटाफट जिम कर लेती हूँ। अभी मैं ट्रेडमिल कर रही हूँ। तो इतना पसीना आ गया है। तो दोस्तों, मैं जिम करके आ गई हूँ और जिम करके आने के बाद मैंने भाभी को बुलाया सब्जी बनाने के लिए। और मैंने भाभी को यही बोला, मैंने कहा भाभी आज आप फिर से कोफ्ते बना दो। घिया, मेरे को घिया चने की सब्जी बनानी थी बट ना चने की दाल भिगोना मैं भूल गई। तो भाभी अब बना रही है कोफ्ते, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने भाभी को फिर से बोला है कि आप कोफ्ते बना दो। भाभी बना रहे हैं कोफ्ते। सो रहे थे वो तो। और मैं फटाफट सफाई कर लेती हूँ जल्दी से। सो दोस्तों, ये इतना कुछ बोल जाती है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब कुछ भी बोल देती है यार, इतना मजाक करती है इतना, और वल्गर करती है। कुछ भी बोलती है सच में। सो दोस्तों, मैं और भाभी कर रहे हैं नाश्ता। भाभी ने सब्जी बना दी है। इनको मेरी बातों पे हंसी आती है। वीडियो कोई गरम कोई ठंडा मारी। इन जब भी मैं कुछ बोलूंगी ना दोस्तों, ये हंस पड़ती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है आप हंसती क्यों हो। मतलब इनको मेरी बातों पे हंसी आती है कि जब देखो फोन चालू हो जाता है कुछ भी बोलने लग जाती हैं। तो दोस्तों देखो, भाभी ने सब्जी छौंक दी है तो थोड़े एक्स्ट्रा पकौड़े निकाले थे। तो अभी मेरा गला खराब है, इसलिए दोस्तों मैं चाय भी पी रही हूँ, क्योंकि गला ठीक होने में नहीं आ रहा है। तो मैं खा रही हूँ कोफ्ते, चटनी और चाय। आप लोग भी ले लीजिए। मुझे इनके हाथ के कोफ्ते बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं ना आज फिर से रिपीट करवा लिए कोफ्ते। देखो पता है घूंघट घूंघट क्यों कर रही है ये। रहने तो कुछ चीजें राज ही रहने दो। नहीं बताएंगे। सो दोस्तों, मैंने अभी मतलब बस नहा के दिया जला दिया। कपड़े मतलब मेकअप वेकअप नहीं किया है और नॉर्मल कपड़े पहने, क्योंकि मुझे अभी कपड़े धोने हैं ढेर सारे। बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, बहुत सारे। कल जो चूहा मर गया था ना, खाना खाने जा रही हूँ और वो याद आ रहा है। तो वहाँ जो नीचे जितने कपड़े थे वो, और मेरे कम से कम 8-10 दिन के कपड़े ढेर सारे, नए कपड़े इधर उधर आना जाना रहा, बहुत सारे वो हो गए। तो मैं सोच रही हूँ नहा कपड़े धो के बाथरूम वाथरूम साफ़ करके फिर दोबारा नहाऊंगी। फिर शाम को पूजा दोबारा करूँगी नहा धो के। तो मैं बस फटाफट अब खाना खा लेती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर मिलती हूँ तो। इनको देखो क्या किया भाभी, बताओ बताओ क्या किया। दोस्तों मेरे देखो कपड़े हो गए हैं बहुत सारे, ठीक है। ऊपर से पानी तो ये पानी नहीं भर पा रही थी पोंछा लगाने के लिए। तो वो जो थोड़ा ना घुमाने वाला इनको नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने कहा उसको ना बीच में घुमा दो। इन्होंने बीच में घुमाने की जगह ना बिल्कुल ही इधर कर दिया। ऊपर से शावर चल गया और ये हो गई पूरी गीली। नहा के नहीं आई होंगी तुम। दोस्तों कपड़े देखो ढेर लग रहा है मेरा कपड़ों का। हे भगवान। सो दोस्तों, ये है मेरा खाना, कोफ्ते की सब्जी, खीरा और रोटी। रोटी भाभी थोड़ा ज़्यादा बना देती हैं, बट मैं इसमें से सिर्फ 2 से 3 रोटी खाती हूँ दोस्तों, और वो भी बहुत छोटी छोटी। तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ। और पूजा भी मैंने कर ली थी। जय श्री श्याम, श्याम बाबा, राधे राधे लड्डू। तो दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ दीदी के घर पे, क्योंकि दीदी की कल रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। दीदी कल रात पूरी रात नहीं सोई, मैं तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सो गई थी। और दीदी सुबह के 7 बजे 8 बजे सोई है वीडियो अपलोड करने के बाद। और दीदी की रात को इतनी तबीयत ख़राब थी, दीदी बहुत खांस रही थी, दीदी को बहुत कोल्ड हो गया है।
और दोस्तों मैं एक बात बताऊंगी, दीदी ना कभी अपनी वीडियो पे कभी किसी को पता नहीं चलने देती कि दीदी को क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है। दीदी हमेशा हंसती मुस्कुराती आपको नजर आएगी, हमेशा खुश। लेकिन वो ना बहुत परेशान रहती है अंदर से। कल रात मैंने उनको देखा था, उनकी बहुत तबीयत खराब थी, फिर भी लगी पड़ी थी वीडियो एडिट करने में। सो दोस्तों मैंने अभी अभी किया लाइव एंड, और अब बना रही है हमारी सलोनी खाना भाभी के साथ मिलके रोटी। और ये देख सकते हो लड़ाई झगड़ा होकर के आई है, मुझे लग रहा है गुस्से में दिख रही है। भाई लड़ाई भाई ना लग रही मुझे, सच में मूड खराब है क्या किसी बात पे? अच्छा, तो लौंग अदरक वदरक का पानी दवाई दी थी, उससे कुछ भी आराम नहीं आया? वो देखो उधर वो फोन पे लगी पड़ी है दोस्तों, और रोटी बन रही है। बस अब थोड़ी सी रोटी खा के आप लोगों को पूरे घर में कपड़े कपड़े हो रहे हैं, इधर कपड़े क्योंकि बाहर हवा हवा में डाल नहीं सकती और गीले रख नहीं सकती। इस कमरे में भी चादर देखो ऐसे गेट पे लटका रखे हैं, कमरे में ऐसे फैला रखे हैं। सुबह तक पंखा चला दूंगी सब सूख जाएगा। तो अभी वही कोफ्ते की सब्जी दिन की रखी हुई है दोस्तों, रोटी बन गई है तो ये खा लेती हूँ, और खा के फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में। सलोनी का हो रही, का कह रही हो? गाइस ये देखना है, गांव के लोग ना बड़ा वल्गर मजाक करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देती है इशारे इशारे में दोस्तों। मतलब क्या ही बोलूं, मैं तो बोल भी नहीं सकती आप लोगों के सामने। क्या बोई? मतलब हाथ धोती है यार, हाथ धोती है सच में है। समझ जाओ नहीं तो हंसती रहो आराम से। दोस्तों आप इनकी बातों में मत आना, है बड़ी शातिर औरत है ये कुछ भी बोल देती हैं। इनकी बातें ना ऐसी होती हैं कि बस पता नहीं हवा में उड़ जाओगे। हाँ हाँ खा लो, चॉकलेट है, चॉकलेट का डब्बा भी रखा है, वो भी ले जाइयो घर पे, वो खा लेगा। मैंने दीदी को ये देखो थोड़ी देर पहले दवाई पिलाई थी जबरदस्ती खांसी की, और मैं अब भाप दे रही हूँ दीदी को। दीदी भाप लेंगे क्योंकि जो खांसी है ना दीदी की, खांसी वो ख़त्म नहीं हो रही है। तो अभी मैं इनको भाप दे रही हूँ। कह रही नहीं नहीं बाबू मैं कल सुबह ले लूँगी भाप। मैंने कहा नहीं जी आपको अभी भाप लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठीक भी तो होना है। नहीं आप अभी लोगे मैम, ये ऐसे ही होगा ना कुछ, ये तो देख लेंगे ऐसे लगेगा। अरे मैंने कल रात देखा था दी, मेरी सुबह जब आप बोल रहे थे अलार्म बज रहा है, मेरी तब नींद खुली, और दीदी तब भी वीडियो एडिट करने में मैंने की पूरी पूरी रात। तो मेरी बहुत मेहनत हो रही है और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इसीलिए अभी मैं रोज़ बड़े ब्लॉग लेके नहीं आऊँगी, और मैं अभी मिनी ब्लॉग लेके आऊँगी, और आप लोगों को मिनी ब्लॉग बहुत अच्छे लगेंगे। कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर अकेली पड़ जाती हूँ तो समझ में नहीं आता क्या क्या बोलूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अकेले कहाँ जाऊँ, इस वजह से। और क्या कहते हैं, जब मैं बाहर जाऊंगी, टूर पे जाऊंगी, शादी में या बर्थडे पार्टी में कहीं भी, तो मैं बड़े ब्लॉग बनाऊंगी। कहीं भी बाहर जाऊंगी तो मेरे मिनी ब्लॉग ज़्यादा आएंगे और बड़े ब्लॉग भी आएंगे, तो आप लोग मेरे मिनी ब्लॉग को भी प्यार देना। बट डेली रूटीन का मैं आप लोगों के लिए मिनी ब्लॉग ही लेके आऊँगी, क्योंकि अकेले मैं भी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं एक लड़का या लड़की या सलोनी ही मेरे पास आ जाएगी तो हम बड़े ब्लॉग बनाएंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। बट अभी अकेले की वजह से एक तो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है दोस्तों, ऊपर से फिर उसको एडिट करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो मैं अकेले मैनेज नहीं कर पाती हूँ। आप लोगों को पता है मैं घर में अकेले, घर भी संभालना है, बाहर की भी चीज़ें देखनी है, बहुत सारी चीज़ें पड़ जाती हैं। तो इसलिए मेरी तबीयत ना बहुत डाउन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से आप लोग मेरे मिनी ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देना। मिनी ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे बहुत ज़्यादा। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट देंगे मेरे ब्लॉग पर दोस्तों। दीदी के चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, खूब वीडियो शेयर करना, क्योंकि दीदी बहुत मेहनत करती है, रात रात भर सोती नहीं है। अभी देखो उनको ज़बरदस्ती भाप देना पड़ रहा है। खांसते रहेंगी लगते रहेंगी, खांसते रहेंगे लगते रहेंगे, और खांसते खांसते उनको वोमिटिंग भी हो जाती है। मैंने कहा सुबह सुबह होगी, मैं उठ भी गई तब भी दीदी व्लॉग एडिट करने में लगी पड़ी हैं। और पता है मेरी नींद में आ रही थी कुछ चीज़ें कानों में, फिर मैं देखूँ फिर मैं सो जाऊँ। सो दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आया हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। मुझे आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, और
क्योंकि अभी मेरे चैनल की रीच डाउन है, इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और मैं मेहनत करना चाहती हूँ। मैं हार गई थी, बीच में परेशान हो गई थी क्योंकि एक टाइम पे मेरा चैनल दोस्तों बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, उसी से मेरे इतने सब्सक्राइबर भी हैं। इसीलिए आप मेरी टॉप में वीडियो जाके देखना, जो मेरी टॉप में वीडियो गई है, करोड़ों में गई हुई हैं, उसी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़े थे। बट बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मैं काम नहीं दे पाई और उस वजह से मेरी रीच डाउन हो गई। जब एक बार आपकी रीच डाउन हो जाती है ना दोस्तों, तो उसको ऊपर उठने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है, कई बार तो होती ही नहीं है, चाहे आप कितना भी टाइम कर लो। और 1.5 साल हो गया मेरी रीच अप नहीं हो रही है, बट मुझे श्याम बाबा पे और आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि बस मैं मेहनत करूँगी तो, और दिल से मेहनत करूँगी तो मुझे उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो बस आप मेरी मेहनत वसूल हो जाए, उसके लिए आप बस एक छोटा-सा लाइक कमेंट कर देना और चैनल जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो दोस्तों अब चलती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अब मैं मिलूँगी आपको मिनी ब्लॉग में, और मिनी ब्लॉग और बड़े ब्लॉग दोनों आते रहेंगे, पर डेली का मिनी ब्लॉग आएगा। जब मैं बाहर कहीं जाऊँगी, पार्टीज़ में जाऊँगी तो बड़ा ब्लॉग आएगा। खाटू श्याम जाती रहती हूँ तो भी बड़ा ब्लॉग आएगा, और वो सब आपको अपडेट मिलती रहेगी। और मेरे लाइव और मेरी शॉर्ट्स वीडियो और मेरे ब्लॉग सबको सपोर्ट करना, और मिलती हूँ आपको फिर से नई वीडियो के साथ। बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम, लव यू माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।